Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी में हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने के बाद हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना शुरू किया कि लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है दो किस्म के होते हैं, एक एडिशन लॉज और दूसरे मल्टीप्लिकेशन लॉज। जो एडिशन लॉ है उसकी फर्दर टू टाइप्स थी, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। सिमिलरली आज हम जो है मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। जिस तरह एडिशन में टू टाइप्स थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी टू टाइप्स हैं कि मल्टीप्लिकेशन लॉज फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड फॉर डिपेंडेंट इवेंट। अब इन दोनों को बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इवेंट हैं और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि फर्ज करें हमने कॉइन टॉस किया, उस पर हेड आ गया, फिर दोबारा कॉइन टॉस किया, उस पर हेड या टेल कोई भी आ गया, लेकिन जो पहला इवेंट है और जो दूसरा इवेंट है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। कि ये नहीं है कि पहले पर अगर हेड आया तो दूसरे पर भी हेड आए या टेल आए, या हम जो है एक डाई रोल करते हैं, फर्स्ट टाइम उस पर इवन नंबरों में से कोई एक आ जाता है कि इवन नंबर में से कोई एक आ जाता है 2, 4, 6 में से, तो दूसरी थ्रो जब हम करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड नंबर ही आए, उन्हीं में से भी रिपीट हो सकते हैं। तो वो दोनों के दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि अगर ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास और आ जाए दो चीज़ों के दरमियान तो उसे हम एडिशन करेंगे, और एडिशन जो है वो यूनियन के लिए होती है, और जब एंड आ जाएगा तो तब हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंटरसेक्शन के लिए होती है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमने प्रूव करना है। फर्ज कर लेंगे हमारे पास जो दो इवेंट जो हमने जिक्र किए ए एंड बी, जैसे यहां पर है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, जो ए एंड बी जो इवेंट है, ए के जो है पॉसिबल, ए के जो फेवरेबल केसेस हैं वो M1 है, या दूसरे लफ्जों में हम कह लें कि लेट इवेंट ए हैज M1 सैंपल पॉइंट्स आउट ऑफ M पॉसिबल वेज। पॉसिबल वेज कह लें या पॉसिबल आउटकम्स कह लें, तो हमारे पास M1 जो है इज द सबसेट ऑफ M। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास M में, इसमें फेवरेबल M1 है फॉर इवेंट A। सिमिलरली जब इवेंट B के लिए हम देखते हैं कि N1 जो है वो सैंपल पॉइंट्स हैं आउट ऑफ N, इसका मतलब है B के लिए N1 है N में से, तो इसका मतलब है हम अलग-अलग अगर प्रोबेबिलिटी लेना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M। सिमिलरली जो B की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो N1 ओवर N, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ A M1 ओवर M एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू N1 ओवर N। चूंकि A और B दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, कि वी नो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो दैट जो A इंटरसेक्शन B है, दोनों के जो कॉमन पॉइंट हैं वो बेसिकली M1 एंड M2, M1 एंड N1 इनके आ जाएंगे कि ये इसके सैंपल पॉइंट्स होंगे A इंटरसेक्शन B के आउट ऑफ M एंड N। ये जो M A के पॉइंट ऑफ व्यू से, N जो है वो B के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो लिहाजा अगर हम A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी लेंगे वो आ जाएगी M1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू N, M इंटू N। तो लिहाजा ये M1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई M इंटू N, चूंकि दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो अलग-अलग भी किया जा सकता है कि M1 ओवर M इंटू N1 ओवर N। तो M1 ओवर M जो है ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये किसके लिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है। और सिमिलरली जो N1 ओवर N है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ले जी, ये हमारे पास 3 प्रूफ पेपर में आते होते हैं। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और नंबर 3 जो है इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स का प्रूफ पेपर में नहीं आता, ये ग्रेजुएशन में से ज्यादातर इसमें जाके प्रूफ आ जाता है। तो लिहाजा ये तीनों के तीनों जो प्रोबेबिलिटी के प्रूफ्स थे वो आपके सामने, 2 ऑलरेडी कर चुके हुए हम, तीसरा ये है। अब इससे रिलेटेड कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल है हमारे पास कि अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड ट्वाइस। पहले हमने आम रूटीन में जो पढ़े हैं उसमें यही होता था कि अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। यहां पर अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड ट्वाइस, यानी इसका मतलब है कि एक पेयर अलहदा हम जो है रोल कर रहे हैं, एक पेयर को अलहदा रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट पेयर्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a total of 8 on the first throw and a total of 10 on the second throw। इसका मतलब है फर्स्ट पेयर जब हमने थ्रो किया उस पर हमने सम करें तो टोटल करें तो वो 8 के इक्वल आए, जो सम ऑफ अपर फेसेस है डाइस के। और दूसरा जो है सेकंड थ्रो करें तो टोटल ऑफ 10 जो है वो आ जाए हमारे पास जो है सेकंड थ्रो में। तो चूंकि हमारे पास डाई जो है पेयर जो रोल किया जा रहा है वो 1 टाइम कर लें या 2 टाइम कर लें, सैंपल स्पेस इनकी सेम ही रहेगी। तो लिहाजा सैंपल स्पेस सबसे पहले हम बना लेंगे। ये चीज ऑलरेडी भी मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी आपके पास डाई या कॉइन इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो आपने सबसे पहले जो है वो सैंपल स्पेस बनानी होती है। लेकिन सैंपल स्पेस बना लेंगे जिसमें हमारे पास 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 6 6 तक ये चलेगा। इसका मतलब है इसमें 36 पेयर्स हैं। तो फर्स्ट थ्रो एंड सेकंड थ्रो दोनों के लिए सैंपल स्पेस यही है। हम सबसे पहले ए जो है लेट कर लेते हैं कि जी ए हमारे पास जो है कि टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो। तो ऐसे हम जो है ए में सैंपल पॉइंट्स ले लेंगे जिनको सम अप किया जाए तो वो हमारे पास 8 के इक्वल आ जाए। तो लिहाजा ए विल बी इक्वल टू, इनमें हमारे पास जो आ जाएंगे सबसे पहले के स्टार्ट में 1 6 तक हमारे पास 7 बन जाता है। इसका मतलब है टोटल ऑफ 8 में एक तो आ जाएगा अगला 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3 और फिर 6 2। इनके अलावा कोई और सैंपल पॉइंट्स नहीं है जिनमें अगर हम टोटल करें तो 8 आए। उसके बाद हम जो है लेट कर लेते हैं कि बी जो है ये टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो। तो बी में जिनको टोटल किया जाए 10 आ जाए, उसमें हमारे पास जो है 4 6 एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट 5 5 आ गया, तीसरा पॉइंट 6 4 आ गया। तो लिहाजा इन तीनों के अलावा
कोई और सैंपल पॉइंट नहीं आएगा। तो हमने चूंकि प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी ये थी कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो। तो इसका मतलब है हमें जो रिक्वायर्ड है कि प्रोबेबिलिटी अ टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो उसके बाद है जी एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो। तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो जो हमने रखा हुआ है ए रखा हुआ है, एंड है तो एंड का मतलब ये कि इंटरसेक्शन, एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो वो हमने बी रखा हुआ है। तो लिहाजा हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट थ्रो में टोटल ऑफ 8 अगर आते हैं और सेकंड थ्रो में टोटल ऑफ 10 आते हैं तो ये फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जब ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो डेफिनेटली इनके दरमियान जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ए में आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास सैंपल पॉइंट है आउट ऑफ टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 36 पेयर है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 36। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 15 ऊपर 36 इंटू 36। ये चेक कर लेते हैं तो हमारे पास जो है जो रिजल्ट आता है वो 1296। अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लें, पॉइंटों में लिखना चाहें पॉइंटों में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 0.0115। लेकिन जी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो आ जाएगी 15/1296। लेकिन सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, सेम जिस तरह पहले मैंने एक एग्जांपल ली है उसी तरह की एक और एग्जांपल मैं यहां पर करने लगा हूं। क्या पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ये स्टेटमेंट पहले भी वही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 एंड 11, ये भी वही है। लेकिन फर्क क्या है, पहली एग्जांपल में ये था कि टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो। तो यहां पर टोटल ऑफ 8 एंड 10, इसका मतलब है फर्स्ट थ्रो पर अगर 8 है तो सेकंड थ्रो पर 10 आ सकता है, या फर्स्ट पे 10 है और सेकंड पर 8 है। तो लिहाजा इसके लिए सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। प्रोसीजर वही है कि सैंपल स्पेस जो है हमारे पास 1 1 1 2 एंड सो ऑन, ये 6 6 तक चलेगा। मीन के ये 36 पेयर हैं। लेकिन हमारे पास सबसे पहले हम जो है लेट कर लेते हैं कि ए जो है ऐसा इवेंट है जिसमें टोटल ऑफ 8 आता है। ये टोटल ऑफ 8 का मतलब कि ये फर्स्ट थ्रो में भी हो सकता है, ये सेकंड थ्रो में भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास टोटल ऑफ 8 वाले जो एलिमेंट है वो यहां पे लिख लें 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। उसके बाद जो है बी ले लें कि टोटल ऑफ 10
तो वो आ जाता है 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 6 5 5 और 6 4। जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 3/36। लेकिन हमने अब कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8 एंड 10। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/36। मतलब ये कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है ये टोटल ऑफ 8 के लिए है और बी की प्रोबेबिलिटी जो है टोटल ऑफ 10 के लिए। जब हम ये कहेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 8 एंड टोटल ऑफ 10, जबकि थ्रू आपके पास जो है वो ट्वाइस है, तो इसका मतलब है किसी पर भी 8 आ सकता है और किसी पर भी 10 आ सकता है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास टोटल। अगर देखते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि जी टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकेंड थ्रो और टोटल ऑफ 10 ऑन फर्स्ट थ्रो and total of 8 on second throw। लेकिन ये अगर हम इवेंट चेक करते हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान और है, तो हम इनको एडिशन की सूरत में प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकेंड थ्रो ब्रैकेट क्लोज प्लस और की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 10 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 8 ऑन सेकेंड थ्रो। अब टोटल ऑफ 8 एंड टोटल ऑफ 10, इन दोनों के दरमियान एंड का कंसेप्ट है, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं अगर हमने टोटल ऑफ 8 के लिए इवेंट ए रखा हुआ है तो टोटल ऑफ 8 के लिए ए एंड टोटल ऑफ 10 के लिए एंड का जब वर्ड आ जाएगा तो इंटरसेक्शन बी प्लस टोटल ऑफ 10 ऑन फर्स्ट थ्रो, तो 10 के लिए हमने रखा हुआ है टोटल ऑफ 10 बी रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एंड, और टोटल ऑफ 8 जो है वो ए है, तो ये ए आ जाएगा। लेकिन इनको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, चूंकि जब आपके पास टोटल ऑफ 8 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड टोटल ऑफ 10 ऑन सेकंड थ्रो ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लगा दें और बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास है 5/36
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 3/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 3/36 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास 5/36। इट मीन कि ये आ जाएगा 15 ओवर यस 36 इंटू 36 जो है 1296 प्लस 15 ओवर 1296। इन दोनों का एलसीएम लेकर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 30 ओवर 1296 और इसे आप डिवाइड कर लें या इसे फ्रैक्शन में ही रहने दें, ये आपका आंसर है। लेकिन स्टूडेंट उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिपेंडेंट इवेंट के लिए करेंगे, उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।